रहेगी। उषा परेशान क्यों हो रही है? चौहान साहब ने तुझे बताया तो सही उनके साथ है। तभी तो परेशान हो रही हूँ ऐनी। अगर सही ने चौहान साहब को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो हे भगवान, सब कुछ ठीक कर देना। सही क्या हुआ? चौहान साहब तुम ही? उषा अब तो दामाद जी बोल। दामाद जी, तुमसे खूब आभार जो आपने सही का हाथ थामने का फैसला किया। कमल दादा भी स्वर्ग में बैठे आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। दामाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने हमारी बच्ची की जान बचाई और अब उसका भविष्य बचा रहे हो। विराट सर, आज आपने साबित कर ही दिया कि विराट चौहान जैसी पक्की जबान। सर, अगर आप चाहते तो चुपचाप नागपुर जा सकते थे या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके हमें मना कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, हम सबके दिलों में आपके लिए इज्जत तो पहले से थी, लेकिन अब वो इज्जत दुगनी हो गई है सर। चौहान सर, आइए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे देवा, मी विसरलीच। या ना, या आतमध्ये या। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा तब मन ही मन में सोच लिया था कि सही को बिल्कुल आप जैसा ही जीवन साथी मिले। और देखो, बप्पा ने मेरी सुन ली। हो गई आपकी मन की मुराद पूरी। मिल गई आप सबको तसल्ली। सही कब तक रूठी रहेगी अपनी मौसी से? कम कम आज के दिन तो। आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी मौसी। जिंदगी जो पलट रही है, आप सबकी मेहरबानी से कैसे भूल पाऊंगी ये महान दिन। ऐसे नहीं कहते सही। मुझे यकीन है एक दिन तुझे जरूर एहसास होगा कि हम सब तेरे भलाई के लिए ही ये सब कर रहे थे। कल तेरी शादी है ना? अरे देवा, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? सब हो जाएगा उषा, हम लोग हैं ना। अरे चिंता करो ना का, हम सब मिलजुल कर अपनी बेटी साई की शादी धूमधाम से करेंगे। और हाँ, विराट सर की शेरवानी की जिम्मेदारी मेरी। पंडित और मंदिर का पूरा इंतजाम मैं देख लूंगा। और हल्दी मैं पिसवा दूंगी। आने का सारा इंतजाम हमारा। सजावट का काम हम कर लेंगे, क्यों नहीं तू? हाँ। आज कमल दादा होते तो कितना खुश होते, जिन्हें वो अपना परिवार मानते थे। आज वो लोग दादा के ना होते हुए भी सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उषा, थोड़े आंसू सही की विदाई के लिए भी बचा के रख। चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। अच्छा, शादी की तैयारियां एकदम बढ़िया होनी चाहिए। पूरे रीत रिवाज के साथ होगी मेरी सही की शादी। कोई तैयारियां नहीं होंगी। आप सबके मन की तो हो रही है ना, फिर ये रीत, ये रिवाज, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है ऊपर से? सही, हर रीत रिवाज के पीछे एक जरूरी महत्व होता है। हर एक रस्म किसी ना किसी वजह से होती है। कमल दादा गए कुछ ही दिन हो गए हैं, इसीलिए हम भी कोई शोर शराबा नहीं चाहते। मौसी, सही ठीक कह रही है। ये रस्में, रीति रिवाज वगैरह, ये सब की क्या जरूरत है? शादी हो रही है ना, बस इतना ही काफी है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? रीत रिवाज से शादी नहीं होगी तो अपशकुन होगा। आप दोनों के आने वाले जीवन में कुछ बुरा हो सकता है। अब मेरी लाइफ में और क्या बुरा होना बाकी है? अपना सब कुछ तो पहले ही खो चुका हूं मैं। फिर अब ये रीति रिवाज हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? शादी पूरी रीति रिवाज से होनी बहुत जरूरी है, आप दोनों के अच्छे और मंगलमय भविष्य के लिए।
मैं कमल सर को दिए वादे की खातिर सही की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इसके आगे आप लोग को जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। सही सही। मौशी प्लीज सही का ख्याल रखना, कहीं फिर वो कुछ उल्टा सुल्टा ना कर बैठे। नहीं नहीं चौहान साहब, दामाद जी, सही के पास हर वक्त हम में से जरूर कोई ना कोई होगा, वो उल्टा सीधा नहीं करेगी। आपने अपने घर वालों को कॉल करके सब कुछ बता दिया ना। माना कि सब कुछ घाई घाई में हो रहा है, लेकिन घर वालों को सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। हाँ समझ गया यार, ठीक है। हाँ कोई भी पूछेगा तो बताऊंगा कि विराट को सम्राट की मिसिंग एक्शन वाली बात मैंने बताई है, बस। खुश? अरे यार तेरे लिए निनाद अंकल की डांट और अश्विनी आंटी की चमाट दोनों खा लेगा तेरा भाई। थैंक्स यार। बकवास मत कर, यार भी कहता है, थैंक्स भी बोलता है, हैं? पागल है क्या? अच्छा ये बता, नागपुर आने का क्या प्लान है तेरा? सनी, हम तुझसे एक बात करनी थी यार। बोलना। हेलो विराट, सब ठीक तो है ना? क्या बात करनी है, बोलना। तू गढ़चिरौली आ सकता है क्या कल सुबह से पहले? बस इतनी सी बात? अबे इतनी सी बात के लिए हिचकिचा क्यों रहा है तू? बाकी के साथ। हाँ मैं अभी बस। क्या बाकी के साथ? हाँ। बात क्या है विराट, तू बाकी को वहां क्यों बुला रहा है? एक मुश्किल सिचुएशन में फंसा हूँ यार। भाई मुझे बता, क्या मुश्किल सिचुएशन होगी, बता मुझे। सब ठीक है यार, बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि तू पाकी को लेकर आ जा। ठीक हूँ मैं वैसे तो, तू लेकर आना यार पाकी को। भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तू पाकी को वहां क्यों बुला रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। तू लेकर आएगा ना उसे यहाँ? अरे यार तू कहना कि यार मतलब मैं भवानी आंटी के पास जाऊंगा, कहूंगा कि आंटी मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं और पाकी गढ़चिरौली तक घूम के आना चाहते हैं, है ना? दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तेरा? भवानी आंटी ने मेरा मस्त कर देना है, समझ रहा है? तो क्या कह रहा है यार? यार सनी तू कुछ भी कर, तू उसे यहाँ लेकर आ जा। मैं नहीं जानता तू कैसे करता है ये। कल सुबह से पहले उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। भाई देखिए फंसा मत मुझे यार प्लीज। अपने इकलौते दोस्त से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना मैं। क्यों, पाकी तेरी दोस्त नहीं है क्या? स्टैचू बस ऐसी रहना, हिलना नहीं। तुम बातें कर सकती हो, बातें करो। अश्विनी मामी, एक बात पूछूं? पूछो। कल तक तो आप न जाने क्यों मुझसे इतना नाराज थी, फिर आज ये स्टैचू खेलने की कोई वजह? शुक्र है बप्पा का, सब तैयारी हो गई। थू किसी की नजर ना लगे। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। आजा सही। अरे देवा, घाई में मैं हल्दी लाना ही भूल गई। मैंने कहा था ना, हल्दी मैं पिसवा दूंगी। लो मैं हल्दी लेकर आ गई। अच्छा हुआ वैनी आप हल्दी लेकर आए। चलो चलो हल्दी की रस्म शुरू करो। खुश रहे बेटी, जीती रहे, खूब सुख मिले तुझे तेरे ससुराल में। जोशी साहब के जाने का दुख तो बहुत है,
लेकिन मैं खुश हूँ अपने सही बेटा के लिए। अरे काले साहब आप क्या, हम सब बेहद खुश हैं अपनी साई बेटी की शादी को लेकर। क्यों? बिल्कुल, विराट सर से अच्छा लड़का सही को मिल ही नहीं सकता था। सही, अब तो गुस्सा छोड़ दे मेरी बच्ची। ये जो हो रहा है ना, तेरे भलाई के लिए हो रहा है। आप लोगों को मेरी जिंदगी बर्बाद करके काफी खुशी मिल रही होगी ना? सही, ठीक है, मनाइए जश्न। आज मेरे आबा होते तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। वो नहीं है ना, इसीलिए आप सबने मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाया हुआ है, जिसका जहां जी मन करता है नचा देता है। ऐसा नहीं है सही, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है और आज एक मौसी होने के नाते नहीं, एक माँ होने के हक से बोल रही हूँ। भले तुझे मेरी बातें पसंद ना आए, लेकिन देखना एक दिन तू नाज करेगी विराट से शादी करने के फैसले पे। अरे उषा, जल्दी करो, विराट साहब के घर भी जाना है। उनके घर से कोई नहीं आया है, तो हल्दी की रस्म हमें पूरी करनी पड़ेगी। हो आले। सही, भले तुझे ये पसंद ना हो, लेकिन मेरी खुशी के खातिर ये शादी की रस्म निभा ले और आज के दिन अशुभ बातें मत बोलना। सही, मैं जानती हूँ से आज तू बहुत नाराज है मुझसे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मुझे विराट पर पूरा विश्वास है। वो तेरा बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेगा जैसे कमल दादा रखते थे। वैनी, दामाद जी के लिए। वो सब बाद में बताती हूँ। अब एक काम करो, जो पैर तुमने उठाया है ना, उसे बस वैसे ही रहने दो और जो पैर जमीन पर है उसे उठाओ। उठाओ उठाओ। अश्विनी मामी, अगर दोनों पैर मैंने उठा लिए तो मैं गिर जाऊंगी। गिर जाओगी ना? एकदम बरोबर। पत्र लिखा, तुम्हारे पास 2 पाँव में से एक पाँव पर खड़े रहने का ऑप्शन था। अब जिस पाँव पे खड़ी हो ना, उसी पे खड़ी रहना। अगर दूसरा पाँव भी उठाने की कोशिश करोगी तो गिर जाओगी। मतलब सम्राट पर ध्यान दो, विराट को भूल जाओ। मानसी ताई क्या कहती है क्या नहीं, उसकी चिंता मत करो। तुम बस अपनी सोच थोड़ी ठीक कर लो, उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अश्विनी मामी, आप... मैं जानती हूँ सम्राट के मिसिंग की खबर सनी ने नहीं, तुमने दी थी विराट को। मैं जितना विराट को जानती हूँ उतना ही सनी को जानती हूँ। जिगरी दोस्त है वो विराट का। वो जानता है विराट गढ़चिरौली में बहुत बिजी है और परेशान भी है। सम्राट के लापता होने की खबर उसे देकर वो विराट को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, विनती करूं, प्लीज, मेरा बेटा विराट पहले से ही बहुत परेशान है, उसे और ज्यादा परेशान मत करो, मत करो। उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ, प्लीज। नमस्कार विराट सर। नमस्कार। आइए आइए। आप सब यहाँ? ठीक तो है सब कुछ? दामाद जी भूल गए, कल शादी है आपकी। वही याद दिलाने आए क्या? नहीं दामाद जी,
हल्दी की रस्म पूरी करने आए हैं। सर आपने कहा था ना कि आप सभी रीति रिवाज निभाएंगे, इसीलिए। और हल्दी की पहली रस्म पूरी करने हम सब लोग आ गए। सुलोचना, दामाद जी, आप जल्दी से चेंज करके आइए, रस्म पूरी करते हैं। ये हल्दी मेरी जिंदगी में काली स्याही बनकर बिखर चुकी है। बाकी को जब मेरे और सई की शादी के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगी। वादा है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। वही ब्रिगेडियर सूद से मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि विराट ने भी उन्हें फोन किया था। परेशान तो बेचारा विराट भी होगा अपने जीवा के लिए। खंडोबा, कृपा करो, हमारा सम्राट वापस आ जाए बस। धीरज रखिए बहनी। चलिए, लगता है खाना लग गया, आइए। हेलो एवरीवन। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हेलो अम्मी काका। सनी, बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ हमारे साथ खाना खाओ। हाँ भवानी काकू, भूख तो मुझे लगी है, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज है। गुड न्यूज? विराट बहुत जल्दी वापस आने वाला है। सच्ची? मस्त मस्त। चलो, कम से कम एक खुशी की खबर तो मिली। निनाद अंकल, विराट के आने की न्यूज से आप खुश नहीं लग रहे हैं? खुश तो हूं मैं पर ऐसे गुस्से में। गुस्सा ना हो, क्या जरूरत थी उसे बताने की सम्राट के मिसिंग इन एक्शन होने की? वो सॉरी, वो ना फ्लो में निकल गया। सॉरी, माफ कर दीजिए ना प्लीज। देखा भवानी काकू, वो मुझे पाकि से कुछ जरूरी बात करनी थी। सनी, आजकल तो तुझे हम लोग दिखाई नहीं देते। जब भी आते हो मुझे पत्रलेखा से बात करनी है, मुझे पत्रलेखा से बात करनी है। क्या अब मेरे बेटे को फोन किया ही है तो बता दो विराट कैसा है। मैं तो डर के मारे उसे फोन ही नहीं करती, सोचती हूँ कि काम में होगा, परेशान हो जाएगा अगर मैं फोन करूंगी तो। वैसे ही वो पहले से परेशान है और तुमने फोन कर भी दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ भी सिर्फ एक बार बात हुई है। आंटी, वो पाकि से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करो। अकेले में करनी है क्या? सबके सामने करो ना। क्या बात है सनी, बोलो। वो ना विराट का कॉल आया था, वो किसी छोटी सी प्रॉब्लम में है। नहीं, मतलब ऐसी माइनर सी प्रॉब्लम है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम के चलते उसने मुझे गढ़चिरौली बुलाया है। तो इस सब के बीच पत्रलेखा कहाँ से आ गई? एक्चुअली विराट ने मुझसे कहा कि मैं जब आऊं तो पाकि को भी अपने साथ लेकर के आऊं, अगर पाकि को बुरा ना लगे तो। विराट बेटा, आपकी शेरवानी। काका, इसकी क्या जरूरत है? अरे सर, जरूरत कैसे नहीं है? जब सारी रस्में निभा रहे हैं तो इसे क्यों छोड़ दें? क्यों? दामाद जी, वैसे भी ये सई का फेवरेट रंग है। दादा, ये रेड है ना, ये कलर कभी विराट दादा को पहने देखा है ना आपको? अरे रेड तो मेरा फेवरेट कलर है। किसी और का भी।
पत्र लिखा दो। आई होप सनी कैसे भी करके पाखी को लेकर यहाँ पहुंच जाए। मैं पाखी को किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। सब बताना चाहता हूं उसे कि मैं किन हालात में ये शादी कर रहा हूं।